भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। मुकम करोति वाचालम पगु लंघयेत गिरिम यत् कृपात मोहम्मद श्री गुरु तीर्थारिण परमानंद माधव श्री चैतन्य स्वामी। तो मैं सभी वैष्णवों से आशीर्वाद का याचना करूंगा। ये विशेष ये उद्धव संदेश भ्रमर गीत का बहुत हाई प्रसंग है, तो आप लोग आशीर्वाद से कुछ प्रयास करें इस पे चर्चा करने का, जो भी श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें दिया हुआ है और इस श्लोक में। तो ये विगत कई दिनों से ये चल रहा होगा भ्रमर गीत का प्रसंग। और पहले जब उद्धव जी को भगवान भेजे हैं कि जाइए वृंदावन में, और गोपियों के बारे में एक शब्द बोला था भगवान ने, मद अर्थे त्यक्त देही जीविका, कि मेरे लिए सब कुछ देही का सब कुछ त्याग रखी हो, अब जा करके उनको संतावना दीजिए। तो उद्धव जी व्रज में आए हैं, नंद बाबा यशोदा माई से मिले, सारी गोपियाँ उनको अकेले में लेके चली गई ताकि अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर सके। इसके बाद वो देखे कि जो श्रीमती राधा रानी हो कैसे, या एक गोपी कैसे एक भौरे से बात कर रही है। फिर भौरे से बात करने के बाद जब ये गोपियों का स्थिति देखे तो लगे बिल्कुल बाप रे बाप, क्या इनका उन्नत स्तर है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान का चिट्ठी खोले, पत्र लेटर, कि भगवान ने आप लोगों के लिए एक पत्र दिया है। और पत्र आप लोग 2-3 दिन से सुन रहे होंगे कि जब खोल के पढ़ रहे तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि पत्र भाई जब गोपियों को दिया था कृष्ण ने, भगवान ने, तो गोपियों को लेटर दे देते, खुद क्यों पढ़ रहे थे? मान लीजिए हमारे घर कोई डाकिया आता है चिट्ठी लेकर के, तो क्या बोलता है, ये चिट्ठी आया आपके नाम से, इसको सुनिए, ऐसा बोलता है कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए आप? नहीं, दे देता है, हैंड ओवर कर देता है। तो उद्धव जी ले करके आए थे, तो इनको गोपियों को दे देना चाहिए था कि ठीक है आपके नाम का पत्र है जी, जिसको आप लोगों को पढ़ना है पढ़ लीजिए, सुन लीजिए आपस में। नहीं, आप लोग सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। तो हमारे आचार्य गण बता रहे हैं इसमें, बेसिकली श्री सनातन गोस्वामी पाद, वो संस्कृत में टीका था, महाराज पढ़ के सुना रहे थे। तो कि उस समय इतना विह्वल स्थिति थी श्री गोपी जनों का कि मतलब इतना आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे कि एक तो वो मतलब होता है कि बहुत जब तेजी से किसी की आंखों से आंसू निकल रहे होते तो सामने देख भी नहीं पा रहा होता, बार बार, है कि नहीं, आंसू आके डिस्टर्ब कर दे रहे थे। ऊपर से इतना उनको कंट्रोल में नहीं था उसको रोकना, तो मतलब उस पर गिर जाता, उसको वो पहले ताल पत्र पर लिखा जाता था स्याही से, आज के जैसे पेन तो होता नहीं था, जो भी है, तो उसको पढ़ नहीं पाती वो, और वो मिट जाता। इस वजह से इन्होंने पढ़ के सुनाया उनको। हमारे आचार्य गण टीका में अपना बता रहे हैं कि उन्होंने दिया नहीं, ये पढ़ करके सुनाया। ओके, जब पढ़ना शुरू करे उद्धव जी, तो भगवान इसमें लिख रहे हैं कि कैसे इंद्रियों का संयम करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा जी, मतलब गोपियों को ये बताने की जरूरत है कि कैसे अब इंद्रियों का संयम करें और कैसे मन को कंट्रोल करें और कृष्ण में लगाएं, ऐसा वैसा। पिछले श्लोकों में भी आपने जैसे पढ़ा था कि जिस तरह तुरंत जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न की के विषय में सोचता रह सकता है, यद्यपि यह भ्रामक होता है, उसी प्रकार मन के द्वारा मनुष्य इंद्र विषयों का ध्यान करता है और जिन्हें बाद में इंद्रियें प्राप्त कर सकती है, मतलब जो सोचता है उसको प्राप्त कर सकती है। इसलिए मनुष्य को पूर्णतया सतर्क रहना चाहिए और मन को वश में लाना चाहिए। अब हमें लगता है कि ये बताने की जरूरत है अब इस स्तर पे गोपियों को। तो भगवान जो लिख रहे हैं, मतलब मैं भी इसको जब इसको पढ़ा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया था कि मतलब इतना ऊंचा प्रसंग चल रहा है, बाप रे बाप, अभी जो जल्प सुजल्प प्रजल्प पता नहीं क्या क्या वो 9 स्तर उज्ज्वल नीलमणि से
प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उसमें वर्णन किया, ये स्तर है। और कृष्ण मतलब उन गोपियों को राधा ने क्या होता है, मन को कंट्रोल करो। तो मुझे समझ में नहीं आता भाई, मतलब अचानक से पूरा प्रसंग चेंज हो गया। भगवान चिट्ठी में लिख रहे हैं, कुछ अंतरंग बातें लिखना चाहिए, ये बिल्कुल बाह्य स्तर का लिख रहे हैं। तो परसों दिन में फ़ोन किया था महाराज को, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज के, महाराज ये क्या है, ऐसे कैसे इसको समझे। तो महाराज बताए कि एक्चुअली ये जो लिखे थे भगवान, और भगवान भी चाहते थे कि इनको उद्धव जी पढ़ करके सुनाए, ताकि ये हमारे जैसे लोगों को, उद्धव जी को पहले और दूसरे उद्धव जी के माध्यम से कॉमन पब्लिक को ये संदेश दिया जा सके कि कैसे इंद्रियों से हटा करके मन को कृष्ण पे लगाना चाहिए। और उसका ज्वलंत उदाहरण कौन है, श्री गोपीजन है। तो ये मेनली ये जो श्लोक है ये उद्धव जी के लिए था, क्यों उद्धव जी भी मतलब ऐसे वैसे व्यक्ति थोड़ी ना है। जब भगवान उनके हाथ पकड़ के जब बोलना शुरू किए, गच्छ है उद्धव, तो क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि सत्तम है, कि मतलब जितने बुद्धिमान लोग हैं ये बिल्कुल सत्तम हैं, सुपरलेटिव डिग्री में टॉप मोस्ट विद्वान है। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात। जय श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलसूत्र महाराज की जय। कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात बाद में लिखने का तात्पर्य हमारे आचार्यगण बता रहे हैं कि इतने जन्म से ही इंटेलिजेंट थे ये उद्धव जी, कि बृहस्पति जी ने खुद इनको अप्रोच किया था कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब हम लोग जैसे होते हैं, जाते हैं, अभी जेई का फॉर्म अभी पेपर आने वाला है, वो उसको देते हैं, और CUT DU में देते हैं। इसके बाद जाके अपना वो लेके जाते हैं कि ये मेरा पासिंग सर्टिफिकेट है, ऐसे मेरा एडमिशन ले लीजिए। ऐसा थोड़ी ना था कि DU के डीन डायरेक्ट, या कोई IIT का जो डीन है वो डायरेक्ट आता कि आओ आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन उद्धव जी इतने बुद्धिमान थे, बृहस्पति साक्षात बृहस्पति इनको अप्रोच किए थे कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आइए स्वर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चलिए, ऊपर पढ़ करके आएंगे। तो जो भी है, मतलब इतने ये विद्वान थे। और विशेष भगवान श्री गोपी जन की महिमा श्री उद्धव जी के माध्यम से गवाना चाहते थे, ताकि मतलब अगर कॉमन व्यक्ति किसी के बारे में बोले कि हाँ ये अच्छे भक्त हैं, तो लोग माने कि हाँ हो सकते नहीं भी हो सकते, इसका कौन भरोसा है। लेकिन अगर उद्धव जी, मतलब पूरी दुनिया को पता था कि हाँ भाई विद्वान हो तो उद्धव के जैसा हो। भगवान अपने साथ दो लोगों को साथ में रखते थे, एक सात्विकी को और इनको उद्धव जी को। सात्विक बिल्कुल गरम दल के नेता थे, बात पे हाँ मार देते हैं, बस युद्ध कर देंगे। अब जब शांति समझौता भी वहाँ पर होने लगा था कि महाभारत के युद्ध से पहले कि नहीं चलते हैं, मनाने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। बलराम जी बोले कि नहीं, वो अपना वो भी रिश्तेदार है, बात करेंगे, मारने पीटने की क्या जरूरत है। सात्विकी तुरंत बोलने लगे, अरे मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर छक्कों की सभा लगाई गई है, बलराम जी को बोल दिए। इतने मतलब तुरंत हाँ लड़े मारे, मारना पीटना है। और उद्धव जी बात में नहीं, परामर्श कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, कैसे कहाँ लड़ना मारना है। तो मतलब और भगवान को भी राय लेना होता था तो उद्धव जी से लेते थे, है कि नहीं। जैसे जरासंध वाला भी कई पक्ष में आता है भागवत में भी। तो इसीलिए भगवान मतलब एक उससे तीर से कई शिकार जैसे भगवान हैं कर सकते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह को कौरवों के पक्ष से लड़ाने का ये एक तरफ से मकसद था कि चाहे कितने भी महान योद्धा हो, कितने भी बड़े धर्मज्ञ हो, कितने भी महान हो, अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो आप मार दिए जाओगे। धर्म मतलब परम विजय थे, श्री कृष्ण सर्व संकीर्तनम, कि लास्ट में धर्म का ही विजय होगा, सत्यम परम धीमहि, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर श्री गोपी जन का गुणगान भगवान उद्धव जी के माध्यम से कराना चाहते थे, क्योंकि दुनिया को पता है कि जो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट अभी कौन व्यक्ति है इस धराधाम पे, तो उद्धव जी हैं वो। और वो अगर किसी चीज़ को बोलेंगे तो लोग उसको तवज्जो देंगे, मतलब उसको सीरियस में लेंगे।
अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, बहुत विश्वविख्यात नेता हैं, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, और वो अचानक से अगला चुनाव जीते और उसके बाद 2-4 साल करने के बाद फिर संन्यास ले ले और आकर के इस्कॉन में त्रिदंड लेके घूमे, हरे कृष्णा भजन कर लेंगे, हरे कृष्णा, सब माया है, बस प्रधानमंत्री का पोस्ट माया, हरे कृष्णा। इस्कॉन सबसे अच्छी संस्था है, प्रभुपाद जगत गुरु हैं, हरे कृष्णा। तो दुनिया को एक बार को लगेगा ना कि हाँ, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो भाई प्रमाणिक चीज है, बड़ी चीज है, कोई अच्छा चीज है, कोई यदि यद आचरते श्रेष्ठ तत्तत तरो जना, कॉमन लोग उसका पालन करने लगेंगे। अब मान लीजिए हमारे जैसे व्यक्ति आके करने भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, ठीक है, मूर्ख आदमी करने लगा, हो सकता है कि नहीं। तो इस वजह से उद्धव जी के मुख से भी भगवान गुणगान कराना चाहते थे। और दूसरा जो एक भाविक इसका अर्थ है इन भगवान का ये लेटर देने का, कि उद्धव जी के मन में भी था कि मतलब सर्वगुण संपन्न थे एक तरह से। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, उद्धव गीता में भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे अणु मात्र भी तुम मुझसे कम नहीं हो। भगवान कृष्ण स्वयं बोले हैं, अणु मात्र भी कम नहीं हो। और उद्धव तुम मुझे इतने प्रिय हो जितना प्रिय लक्ष्मी जी भी नहीं है, बलराम जी भी नहीं है, और तो और क्या बोलूं, मुझे अपना शरीर भी इतना प्रिय नहीं जितना तुम प्रिय हो, है कि नहीं। 11वें स्कंद में उद्धव जी को बोले भगवान। तो भगवान को भी पता था कि इनमें सर्वगुण संपन्न है एक तरह से, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति, अगर गोपियों के हृदय में क्या प्रेम है भक्ति की, अगर वो समझे, उत्कृष्टता को समझे, तो सोने पे सुहागा लग जाएगा, है कि नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी को किए कि इतना विद्वान व्यक्ति, इस सन्यासियों को ट्रेनिंग दिया करते थे वो, नहीं छोटे छोटे ब्रह्मचारी सन्यासियों को ट्रेनिंग देते थे, इतने मतलब महान व्यक्ति तो सार्वभौम भट्टाचार्य कि अगर इनको मैं कन्वर्ट कर दिया, मायावादी से अगर भक्त बना दिया या ब्रह्मवादी से इनको भक्त बना दिया, तो भाई दुनिया मानेगी हाँ भक्ति में कुछ दम तो है, इस व्यक्ति में दम, भाई ऐसे व्यक्ति को भक्त बना दिया, या प्रकाशानंद सरस्वती को। तो वैसे उनको ये फाइनल लेसन भगवान बताना चाहते थे। और एक उसका मकसद ये भी था, आचार्य गण बताते हैं कि जब भगवान धराधाम से अप्रकट होने लगे तो आखिरी में किस व्यक्ति से मिले हैं, उद्धव जी से। उद्धव जी को संदेश दिया था और क्या बोले थे, अब जाइए बद्रिकाश्रम में और ये जो विद्या मैं बताया हूं उसका प्रचार करिए आप, है कि नहीं। आखिरी में उद्धव जी को बता करके सारा अपना ज्ञान विद्या दे करके मिल करके, और भगवान उनको साथ में नहीं ले गए, वो तो बिल्कुल रोने लगे कि मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मैं यह नहीं रहना चाहता हूं। भगवान उनको छोड़ गए थे ताकि ये जो उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम है, जो महिमा है भगवान के भक्तों का, गोपियों का, वो आप रहिए यहां पर बताइए। एक इसका ये भी लक्ष्य था उद्धव जी को भेजने का वृंदावन में, ब्रज में, है कि नहीं। और अभी यहां श्लोक में आ रहे हैं तो भगवान बता रहे हैं, एतद अंतः समाम नायो, एतद यह अंत है, समाम नायो जितने भी वैदिक वांग्मय हैं उनका अंत यही है। अब एतद अगर शब्द आ रहा है इसका मतलब इसका कनेक्शन पीछे से है। तो पीछे से क्या कनेक्शन है कि कैसे मन को कंट्रोल करें और भगवान की भक्ति में लगाएं मन को। एतद, जैसे कि भागवतम में 11वें स्कंद में, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। तो तस्मात्, तब गुरु के शरण में जाना चाहिए। कब, प्रश्न होता है कि नहीं, तब जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, जब ये भौतिक जगह से खत्म हो जाए उम्मीद कि नहीं भाई साहब अब यहां मैच नहीं काटना है, तब जाके गुरु, तब आप क्वालिफाइड होते हैं। वैसे एतद अंतः, ये सभी को जो भी बताया गया इसका अंत क्या है, समाम नायो, कि जितने वैदिक वांग्मय हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए। भगवान गीता में बोल रहे हैं
15 में, वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, कि वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। कि जितने भी आप पढ़ाई कर लिए, पूरा वेद, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, भट्टाचार्य हो गए, लेकिन वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवत गीता, भागवत का लक्ष्य क्या है? ठाकुर जी के चरणों में रति लगे, मन लगे, मन को कंट्रोल हो। समाम्नो ये योग, जितने भी अष्टांग योग होते हैं, यम, नियम, आसन, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो भी होता है, इसका लक्ष्य क्या है? मन को वश में करना और कृष्ण में लगाना। जैसे कि आज प्रभुपाद जी इस परपट में लिखे हैं कि मन तथा इंद्रियों तक ले जाना, उन्हें दिव्य साक्षात्कार में स्थित करना। इस तरह तथाकथित योग या धर्म के विधियां जिनमें अनियंत्रित इंद्र तृप्ति निहित है, वास्तव में आध्यात्मिक विधि न होकर मूर्खों के लिए सुगम तरीके हैं, जिससे वे पाशविक मतलब पशुओं के जैसे आचरण की पुष्टि कर सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों में आजकल चलते हैं योगा पार्टनर। पार्क में जाएंगे, अब लड़की कोई होगी माता जी तो उसका पुरुष पार्टनर होगा, पुरुष का माता जी पार्टनर होगी, योगा पार्टनर, बैठ साथ में हम योगा करेंगे। बताइए, अब पहले ही मतलब अब अपोजिट नियम से। योगा का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। योग मतलब जोड़, दो में जो योग कर लिए, दो का तो चार हो गया। अब योगा का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ध्यान, धारणा, समाधि है, ना कि बस इंद्रियों को थोड़ा सा, जैसे कि अभी योग का हमारे एम्बेसडर हैं, कौन है? हाँ, रामदेव जी। बिल्कुल, आप देखिए ऐसे लेके ये एक नाक से ऐसे खींचेंगे, इसको छोड़िए, इसको खींचिए, ऐसे करके, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, इंद्र तृप्ति में बाधा नहीं आना चाहिए ना। टॉप क्लास का चलना चाहिए इंद्र तृप्ति। कोई खाए तो बिल्कुल पच जाए, अतरी वगैरह सब साफ रहे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करे जिससे पेट का वो साफ होता रहेगा। भोग करे तो अच्छा भोग कर सके, कोई दिक्कत ना आए। बट ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या? ये पाश्विक आचरण को बढ़ाना है, योग का लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। योग का लक्ष्य बस आसन तक नहीं होना चाहिए, प्राणायाम तक नहीं होना चाहिए। पहले यम नियम से शुरू होता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बोल दे कि अच्छे से योगा कर रहे हो, 4 नियम पालन करना है, कौन करने जाए? सब छोड़ देंगे। अब जाइए ऋषिकेश वगैरह में, कितने विदेशी लोग आते हैं, लाइन लगा रहता है योगा सीखना, योगा सीखना। क्यों? शरीर को स्वस्थ करना है। क्यों? हाँ, भोग करने के लिए। नास्तिक फिलॉसफी जो चल गई है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावति सुखम जीवत, भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन भवेत, कि मर जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना, इसलिए ऋण लेके घीर पियो, जब तक जीवास काटो। नास्तिक फिलॉसफी है ये। योग का लक्ष्य ये नहीं है। प्रभुपाद जी साफ साफ खंडन कर रहे हैं इस बात को, बहुत तगड़े तरीके से प्रभुपाद जी काट रहे हैं कि पशुओं के जो आचरण करते हैं योग के नाम पर, ये मेरा योगा पार्टनर है, योगा गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे भैया, ये तो ऐसे हो गया मेरे भक्ति वाली गर्लफ्रेंड नहीं है। भक्ति करने तो साफ साफ शुद्धता से भक्ति करें, योग करने तो योग का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। या सांख्यम, सांख्य फिलॉसफी, कई लोग जैसे नेति नेति कहा वेद पुकारे की सांख्य फिलॉसफी में जो 25 तत्वों की चर्चा करते हैं, जैसे जो भी कर्मेंद्रिय हैं 5, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 तन मात्राएं हैं, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 24वां तत्व आत्मा। तो मैं ज्ञान इंद्रिय हूं? नहीं नहीं, मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं हूं। अच्छा, मैं हाथ पैर मुंह नाक कान वगैरह हूं? नहीं नहीं, मैं भी हूं। अच्छा, क्या हूं मैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश हूं? ना ना, ये भी नहीं हूं। मन बुद्धि अहंकार हूं? ना, ये भी नहीं हूं। तन मात्राएं? ना, ये भी नहीं हूं। तो ये सब समझ करके इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। मन को इधर उधर से खींच करके भगवान पे लगाना। ये भगवान कृष्ण गोपियों के माध्यम से हम सबको संदेश देना चाह रहे हैं। मनीषी नाम, और ये विद्वान लोग इसी बात को कहते हैं, और ये विद्वानों के लिए भी उपदेश है। जो मनीषी नाम है सिर्फ मूर्खों के लिए नहीं है। जैसे कि वो अपना कंक्लूजन ये आती देवयानी से बोल रहे ना 9th कैंटो में, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसन बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान सपी कर सती, कि विद्वान के भी मन को इंद्रियां हर लेती हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मात्रा अपने मां के साथ, दुहित्रा पुत्री, स्वस्त्रा बहन के साथ भी
अकेले में न विविक्त आसनो भवेत, अगर विविक्त आसन अलग आसन नहीं है, एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय हमारी इतनी बलवान है, विद्वांस अपि कर सती, विद्वान के भी मन को खींच लेती हैं। तो यहाँ पर वही भगवान बोल रहे कि मनीषी नाम, मनीषी लोगों को भी, विद्वान लोगों को भी यही उपदेश है कि ये सब माध्यम से अपने इंद्रियों को, मतलब मन को एकाग्र करें और भगवान पे लगाएं। या विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि इन सब का लक्ष्य क्या है? भगवान पे मन को लगाना। त्याग, कुछ त्याग कर रहे हैं तो त्याग का भी क्या लक्ष्य होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। तपह, तपस्या का भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। ये तो तपस्या देखिए, ऐसे भी अगर भगवत प्राप्ति नहीं के लिए नहीं भी करेंगे तो करना पड़ेगा ही भौतिक जगत में, है ही तपस्या। तो बस भगवत प्राप्ति के लिए कई लोग, जैसे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी लोग हुए हैं। हिरण्यकश्यपु 36,000 साल तक एक पैर के एक अंगूठे पे हाथ ऊपर करके, वो भी आंख खोल के सूर्य को देखते हुए तपस्या करना। बाप रे बाप, कितना घनघोर तपस्या हो गया। जब भी गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रवचन सुनेंगे तो बोलते हैं हिरण्यकश्यपु जी ने बहुत घनघोर तपस्या उठाया। कितना घनघोर तपस्या है, लेकिन किसके लिए? बलवान होके विष्णु को मारूंगा। अरे भैया, उसे कितने सस्ते में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे रावण थे, तपस्या किए, शिव जी को गर्दन काट काट के चढ़ाते थे। इतने गर्दन काट काट के चढ़ाए तब जाके उनको लंका मिला, शिव जी ने दिया। और वही लंका विभीषण जी को बस प्रणाम करने से, आके सर झुकाया, प्रणाम किया और लंकेश स्वागत है, मिल गया। भगवान कितना आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? वृकासुर थे, इतने तपस्या की, बाप रे बाप, पूरा काट काट के शरीर चढ़ा रहे थे। क्या लक्ष्य था? बस माता पार्वती को ले लूंगा, हाथ पे रखूं फोड़ के। तो ये भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो भी हम तप करें ना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुधेत ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम, कि एक सुप्रीम डेस्टिनेशन के लिए होना चाहिए। नहीं तो जन्म जन्मांतर से तपस्या तो कर ही रहे हैं, है कि नहीं प्रभु जी? पता नहीं इतने जन्म ले चुके हैं, कई पत्नी बने हैं, पति बने हैं, माँ बने हैं, बाप बने हैं, भारत में हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। अगले जन्म पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, हाँ बोलेंगे ही। इंग्लैंड में होंगे, इंग्लैंड माता या पिता जो भी होगा उसकी जय बोलेंगे। चलता आ रहा है। बट लक्ष्य क्या होना चाहिए? टू गेट आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक बार रुक्मणी कृष्ण जी कथा सुना रहे थे रोनी में कि एक बार कुछ लोग लड़के आकर के पार्क में, मतलब एक कॉलोनी था, सोसाइटी, उसके बीच में कुछ जगह था, होता है दिल्ली में तो अभी देखने को मिल जाएगा। तो बीच में आकर के लड़के और क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट खेलते थे, देव उठा करके बिल्कुल शॉट मारा करते थे बिल्कुल, और जाके खिड़कियों पे लगता था, और तो खिड़कियाँ कभी टूट जाती थी, कभी किसी घर में बॉल चला जाता था, चिल्लाते थे खड़े होके, अंकल अंकल बॉल दे दो, ऐसे करके। हाँ, हम लोग ही चिल्लाते थे बचपन में, या बेल बजाते थे, जाके उनके छत पर से बॉल उतार के लाना होता था। तो सारे के सारे मोहल्ले वाले बहुत परेशान, हद हो गया, बिल्कुल नाक में दम करके रख दिया इन्होंने। और जब पीछे मारने के लिए भगाते थे, भाग जाते थे, फिर आ जाते थे, एक को दौड़ाए दूसरा आ गया, ऐसे करके सारे लोग परेशान हो गए बिल्कुल। अब इनका क्या किया जाए? मीटिंग बैठाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, चाचा जी, बोले कि मैं भगा दूंगा। अच्छा, आप भगा दोगे? इतने मतलब हम सब मिलके प्रयास कर लिए, सोसाइटी के प्रेसिडेंट को भी बोल दिए, फिर भी इनका कुछ नहीं, और आप भगा दीजिएगा? हाँ, तो भाई मरता क्या नहीं करता, ठीक है भगा के दिखाइए। तो अगले दिन जब लड़के खेलने आए तो ये व्यक्ति आकर के बैठ गया, बिल्कुल ताली बजाने लगा, क्या बॉलिंग, राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल, क्या शॉट लगाया, वाह जबरदस्त शॉट। अब सारे और खुश हो गए, चलो ये अब तो दर्शक भी मिल गए यहाँ पे, और अच्छे से खेलते थे। अगले दिन और आया, क्या आप लोगों ने कल खेला था, मेरी तरफ से चाय, सबको चाय भी पिलवाया बिल्कुल, और बच्चे खुश, बताओ, फ्री में चाय भी मिल रहा है, तालियां भी बटोर रहे हैं, मिल रहा है, और दर्शक भी मिल रहे हैं, और आनंद का तो आनंद आ रहा है। अगले दिन दोबारा जब आए, बिल्कुल और उत्साह से,
तो सबको 10-10 रुपए देने लगा कि भाई साहब क्या आप लोग खेलते हैं, मानना पड़ेगा आपको, तो इंडियन टीम में चला जाना चाहिए था, लो लो 10 रुपए मेरी तरफ से। और लड़के खुश, चाय भी, ताली भी, 10 रुपए भी, दर्शक भी। 1-2 दिन बाद और सबको 50-50 रुपए, और लड़के खुश, बाप रे बाप, खेलने का खेलने को भी मिल रहा है, 50 के 50 रुपए, चाय भी, बोलिए, ताली भी, और दर्शक भी। और लड़के खुश हो गए, बिल्कुल टीम बन रहे हो और उत्साह से खेलने के। 2-4 दिन बाद फिर वो आना व्यक्ति बंद कर दिया। बैठे थे, आएगा तब खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन आएगा तब खेलेंगे। अब वो आया ही नहीं, तो उस दिन खेले नहीं, लगता नहीं आया, चलो अब ऐसे थोड़ी ना खेलेंगे, नहीं खेले, अगले दिन चले गए, अगले दिन कल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज कुछ हो गया होगा। अगले दिन दोबारा आए, बैठे, आया ही नहीं वो व्यक्ति। अब इंतजार किए, थोड़ा देर किए, आएगा तब अब शुरू करेंगे, आया ही नहीं व्यक्ति। सब बोले फ्री में खेलेंगे, कोई पैसा नहीं, कोई चाय नहीं, कोई ताली नहीं, ऐसे फ्री में, भिखारी है, फ्री में आके खेलेंगे, हटाओ आज से यहाँ नहीं खेलेंगे, चलो छोड़ो। और यही तो व्यक्ति चाहता था कि ना खेले। तो मतलब देखिए, उन बच्चों को खेलने आने का लक्ष्य क्या था? अपने एंजॉयमेंट के लिए आए थे, वो थोड़े आए थे कि भाई पैसा मिलेगा, चाय मिलेगा, ताली मिलेगा तब जाके खेलेंगे। आए थे अपने एंजॉयमेंट के लिए, खेलने के लिए। और जब ये मिलने लगा तो इसमें फंस करके जो मेन लक्ष्य था उसको भूल गए कि हम किस लिए आए थे यहाँ खेलने के लिए। तो ऐसे जो ये सब जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत की संरचना किस लिए किया गया है? जीवात्माओं को मौका देने के लिए कि वो भक्ति करके यहां से बाहर निकल जाए, है कि नहीं? और दूसरा कोई कारण ही नहीं होता भौतिक जगत का, जो भगवान इतना मेहनत करके भौतिक जगत का सृजन वगैरह कर रहे हैं। क्या लगता है बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने के लिए, ये बड़े बड़े ये क्रिकेट टीम, ये वो, इसके लिए बना रहे भगवान? नहीं, जीवात्माओं, ब्रह्मा जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, भैया हम सबको मौका देने के लिए कि दोबारा भक्ति करें। और ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यह संसार बहुत दुसार, इससे निकलने के लिए। तो प्रभु जी बताया टू कीप द मेन थिंग एज मेन थिंग, कि जो असली लक्ष्य उसको असली लक्ष्य बना करके रखना। ये भगवान ये बता रहे हैं कि जितने भी त्याग, तपो, दमः, सत्यम, इसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं होगा ना तो प्रत्येक भौतिक चीज समय के साथ नष्ट हो जाती है। अतः अगर कोई भी कार्य भी हम कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर में रह करके, या जैसे आप लोग आते हैं सेवा करते हैं हम लोग, तो इसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ठाकुर जी की प्रसन्नता। होता नहीं, हालांकि बहुत टफ है, ये स्ट्रगल है, आपको कुछ अपना लाभ ना हो रहा हो तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट इस रास्ते पर हम आगे बढ़ें। और यही भगवान इस श्लोक से बताना चाहते हैं उद्धव जी के माध्यम से हम सबको, कैसे समुद्र आंता इव पगा, कि जैसे नदियों का लक्ष्य क्या होता है? समुद्र में जाकर के मिलना। गंगा जी निकलती है वहाँ से, गोमुख से, गंगोत्री से, और पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर बदायूं बहते बहते कानपुर होते होते बनारस, उधर आगे जाके गया की तरफ से पटना होते हुए इलाहाबाद भी बीच में आता है, और हावड़ा में जाती है, हावड़ा से उधर जाके गंगा सागर में। तो ये लक्ष्य है। और अगर नदियों के दोनों तरफ किनारे ना हो तो वो नदी कभी पहुंच नहीं पाएगी समुद्र तक। वैसे जो ये माध्यम है, योगाभ्यास, सांख्य उसका पढ़ना, ये बुद्धि लगाना, त्याग, तपो, दमः, सत्यम, ये क्या है? एक किनारे के जैसे है जो मदद करता है नदी को समुद्र में मिलने में। तो ऐसे ही जो माध्यम हमें मदद करते हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए? समुद्र में मिलना। समुद्र कौन है? कृष्ण। मतलब अब एक उदाहरण दिया गया है कि अगर हम नदी हैं तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? समुद्र। जैसे कि गोपियों के जीवन से आप देखिए उद्धव जी, आप साफ साफ देख सकते हैं, गोपियों को सिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। अगले कुछ श्लोक में बोलेंगे, भगवान स्वयं बोले हैं, मदर्थे त्यक्त जीवी देही का। अरे देह तक को अपना त्याग कर रखिए मेरे लिए लोग। गोपी गीत में श्रीमद् भागवतम 10:31-16 गोपी जी स्वयं बोल रही हैं,
पति सुतान वयान भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते अच्युतागता गतिविदस्तवद्गीत मोहिता कितवयोसिताम कस्त्रजे निसी कस्त्रजे अनिसी। इस रात्रि में हम लोग आ गए हैं। पति सुतान्वयान भ्रातृबांधवान, किसको छोड़ करके? अपने पतियों को छोड़ करके। अब जो गोपी जब जा रही थी कृष्ण से मिलने के लिए, तो क्या लगता है उनके पतियों ने रोका नहीं होगा? अब मान लीजिए हमारे घर को कोई हमारी अगर पत्नी जाए और हमें पता रहे कि जा रही किसी से मिले, तो मना नहीं करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, ताला बंद कर देंगे, पैर बांध देंगे, हाथ बांध देंगे, है कि नहीं? सब छोड़ करके वो गए हुए थे। पति सुतान, सूतो, पुत्रों को, बांधवों को। अब जैसे मान लीजिए अपने मायके में है तो माता है, पिता है, भाई है, मना करेंगे ना, भाई तुम रात में क्यों जा रही हो किसी और से मिलने, और उनको पता ही कहाँ जा रही है ये, तो मना करेंगे ही। ये अपने ससुराल में है तो पति मना करेंगे, ससुर जी मना करेंगे, सास मना करेंगी, और जो ननद वगैरह वो मना करेंगे, भाई देखो कहाँ तुम जा रही हो, मत जाओ। पति सुतान्वयान भ्रातृ, भाई लोग, बांधवा, बंधु बांधव लोग, सब मना कर रहे थे। घर के जेठ लोग, गांव के लोग, मुखिया लोग, सरपंच लोग। हाँ, गांव में भी रिश्तेदारी हो जाता है कि नहीं? शहर में तो ऊपर वाले छत पे कौन रह रहा है कोई पता नहीं होता, मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन गांव में पता होता है। एक व्यक्ति को पूरे गांव के उस मोहल्ले में किसका बेटा कौन है सब मालूम होता है। तो उसमें गांव का कल्चर था, सबको, सब गांव के भी बड़े जेठ बुजुर्ग मना किए होंगे कि कहाँ जा रही हो बेटी। बोल रही पति सुतान्वयान भ्रातृ बांधव अति विलंघ्यते अंति अच्युतागता, अच्युत आगता। देखो आपका नाम अच्युत है, जो अपने कमिटमेंट से नहीं, एक कमेंट मार रही है, व्यंग मार रही है कि आपका नाम अच्युत है, लेकिन देखिए हम लोग, आप जब बुधाए गति विदस्त वो गीत मोहिता, गति, आप हमारे गति को, चाल को जानते थे कि हम आपके गीत से मोहित होकर के आ जाएंगे, और हम आ गई हैं। और क्या लगता है कि आसान था आना? अति विलंघ्यते अंति अच्युतागता, ये अति विलंघ्य था। जैसे तैर करके समुद्र पार करना कितना मुश्किल होता है, उतना मुश्किल था लाज के बंधन को त्याग करके आना। क्या पति लोग बोले नहीं थे कि देखो अगर इस चौखट को पार कर रही हो दोबारा अंदर मत आ जाना इस चौखट के, है कि नहीं? कलयुग के जैसा थोड़ी ना था कि गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, शादी किसी और से हो रहा, किसी और के साथ रह, लिव इन में रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता था। अब एक बार किसी और के पास चली गई तो समाज आपको नहीं एक्सेप्ट करता था। 16,100 रानियां वही तो बोली है ना भगवान कृष्ण से, भौमासुर के जो उसमें कैद में बंद थी, कि देखिए भौमासुर ने हमें छू लिया, कोई और स्वीकार नहीं करेगा। तो गोपी जन बोल रही है कि एक जैसे कोई पहाड़ डांग के आना लंगड़े आदमी के लिए जितना मुश्किल है, हमारे लिए उतना मुश्किल था इन संबंधों को तोड़ करके आना, लेकिन फिर भी हे अच्युत आपके लिए आ गई हैं। और कुछ आप शर्म करिए, आपका नाम अच्युत है, हमारा तो नाम अच्युत नहीं है ना, और हम आ गई हैं, और आप क्या किए, रात में छोड़ करके चले गए हैं। हाँ? ये निसी रात, स्त्रियों को रात में आप बुलाए थे, आपके कहने पे हम आई, और आप हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि ये प्रैक्टिकल अपने जीवन से दिखाया श्री गोपी जनों ने कि भक्ति की चरम अवस्था क्या होती है कि नहीं? जैसे चैतन्य महाप्रभु भी इसका प्रमाण देते हैं। आराधितो भगवान ब्रज सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज बधो वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं पुराणममलं प्रेमोपुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुं मतमिदं तन्नादरो न पर। कि ये प्रमाण चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं कि जो गोपियों ने, श्री गोपी जनों ने जो भक्ति करके दिखाया वो टॉप मोस्ट भक्ति है, बिल्कुल दी टॉप मोस्ट। और वैसे कि हे उद्धव जी देखो आप इतने बहुत बड़े विद्वान हो, साक्षात बृहस्पति के सिर से हो, कोई ऐसे विद्वान हो सकता है, कोई बहुत बड़ा योगी हो सकता है, कोई बड़ा ज्ञानवान हो सकता है, कोई धर्मात्मा, कोई त्यागी हो सकता है, कोई तपस्वी हो सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए?
गोपियों के इन स्टैंडर्ड का पालन करने का प्रयास करना या उनकी तरफ आगे बढ़ने का, जो ये गोपी जन करके दिखाई हैं वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे तपस्या का, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सांख्य का, चाहे दमो तपह सत्यम, सबका लक्ष्य ये होना चाहिए। भगवान उद्धव जी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो कैसे होगा ये? तो इसका वो है कि मन कृष्ण में लगाएं, हर जगह से मन को खींच करके कृष्ण में लगाएं, है कि नहीं? यही उपाय है। तो मन कैसे लगा सकते हैं? देखिए, मन का निर्माण होता है सतोगुण से। किससे? हाँ, और बुद्धि का रजोगुण से। काल तत्व रजोगुण वो मिलते हैं तो बुद्धि का निर्माण होता है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बुद्धि के द्वारा। जब बुद्धि रजोगुण और सतोगुण रजोगुण से ऊपर है, लेकिन फिर भी बुद्धि को अगर शुद्ध सत्व में कर देंगे, विशुद्ध सत्व में ट्रांसेंडेंटल कर देंगे, तो उसी बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो प्रभुपाद जी अपने परपट में इतने सुंदर सुंदर परपट दिए हैं, या श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, तो बुद्धि क्या होगी? विशुद्ध सत्व में आ जाएगी। और उस विशुद्ध सत्व वाली बुद्धि से सतोगुण को कंट्रोल, सतोगुणी के मन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों भगवान मन पे ही इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि मनः परम कारणम अवमनंती संसार चक्रे परिवर्तयेत यत् नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्म ग्रह कर्म काला। जो अवंती ब्राह्मण बता रहे हैं भागवतम 11वें स्कंद में, कि जो संसार के चक्र में हम लोग भ्रमित हो रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? हमारे मन महाराज। यही बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा करके रह रहे हैं। एक अलग अलग थॉट आते रहता है, उसको पाने की इच्छा होता रहता है, और पाने की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, कर्म से कर्म बंधन लगता है, और फिर से अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। कार्य करेंगे, उसका बीज बनेगा, बीज के हिसाब से कूटम आएगा, कूटम फिर से वैसा थॉट होगा, अप्रारब्ध फिर प्रारब्ध हो ऐसा बनेगा। लेकिन इसको कैसे हटाया जा सकता है? विष्णु भक्ति रतात्मनः, है कि नहीं? पद्म पुराण में आता है कि भगवान की अगर भक्ति में लगेंगे ना, अच्छे से भजन करेंगे, जप करेंगे, श्रवण करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, तो धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, हृदय साफ करते हैं भगवान। तब जाके जो कूटम और बीजम है वो जल जाता है। भक्ति से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मनः त्रायतेति मंत्र, मंत्र के माध्यम से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, और ठाकुर जी के चरणों में लगाया जा सकता है कि नहीं? मंत्र के माध्यम से। क्योंकि अगर मन को नहीं करेंगे तो फिर से काम करवाएगा ये। और एक बार रुक्मणी कृष्ण जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर एक चॉकलेट खाने की भी अगर हमारी इच्छा रह गई तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो सोचिए, भी पता नहीं क्या क्या खाने की इच्छा रह गई है कितना जन्म बुक कर रखे हैं। तो इसीलिए करना क्या होगा कि जैसे कोई चना है, चना को आप सुखा के रख दीजिए, ज्यों पानी के टच में आएगा गीला होगा, फूल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा ना, अंकुरित हो जाएगा। फिर से सुखाइए, फिर से पानी के टच में कराइए, अंकुरित हो जाएगा। तो वैसे क्या करना होगा कि वो चना दोबारा अंकुरित ना हो? भून दीजिए, उसको फ्राई कर दीजिए। फ्राई करने में कितनी बार पानी से टचाओ, हटाओ, कुछ भी करो, दोबारा अंकुरित नहीं होना है उसको। वैसे जो हमारे हृदय में कूटम और बीजम है ना, कि जो भी कार्य करते हैं वैसे कार्य करने की टेंडेंसी बनती है, तो उस टेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा, बीज को फ्राई करना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा, है कि नहीं? जो भी हमारे हृदय में बीज है, कर्मों का बीज है, उसको जलाना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है। और इसका कैसे होगा? ये भक्ति के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से, है कि नहीं प्रभु जी? श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे तो ये भून जाएगा, जल जाएगा। जैसे कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन हाँ ऐठन नहीं गया, लेकिन उस रस्सी में ऐठन नहीं बच रहेगा, बस दम नहीं रहेगा उस ऐठन में। आप देखे होंगे, जैसे ठंडे के दिनों में पहले हम लोग के गांव में ऐसा होता था, आग जला के तापते थे, तो जिससे वो बोझा को बांधने वाला वो जो रस्सी होती थी पुआल का बना हुआ,
पुआल को क्या बोलेंगे पता नहीं। जो धान काटा जाता है तो धान का जो बचता है उससे रस्सी बनाई जाती है, तो उसे ताप देते थे, जल जाता था, तो दिखता था बिल्कुल वैसे घुमा हुआ है, लेकिन उसमें उंगली डालिएगा बिल्कुल आर पार हो जाएगा, क्योंकि दम नहीं है उसमें। तो वैसे हमारी इंद्रियां रहेंगी, दिखेंगी, हाथ पैर नाक मुंह कान इंद्रिय सब कुछ, लेकिन ये इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होंगी। दुर्दांत इंद्रिय काल सर्वपटली है कि नहीं। जैसे कोई सांप है, अगर उसका दांत तोड़ दिया गया तो किसी काम का नहीं है, वो डस नहीं सकता है। वैसे हमारी इंद्रियां रहेंगी, ऐसा नहीं भक्ति करने से नाक गायब हो जाएगा, आँख गायब हो जाएगा, कान गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं खींच करके ठाकुर जी के चरणों में खींचेंगी। और इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? श्री अमरीश महाराज जी, है कि नहीं। अमरीश नहीं, गोपियाँ माता जी हैं, लेकिन बहुत ऊंचा स्तर है, अभी हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। अचानक सोचे कि बस हम गोपियों के स्तर पर पहुँच जाए, भाई बहुत ऊंचा स्तर है। हम क्या प्रयास कर सकते हैं, जैसे भागवत में एक आता है 9th कैंटो के 4th चैप्टर में अमरीश महाराज जी का, एटलीस्ट हमारे स्तर पे सवय मन कृष्ण पदार अविंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णनम, कि एटलीस्ट अपने सारे इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाएं धीरे धीरे। आँखों को कितना सुंदर दर्शन होते हैं, मुझे सबसे अच्छे दर्शन यही लगते हैं राधिका रमण जी के। तो ठाकुर जी के दर्शन करने का प्रयास करें आँखों से, हाथ को इनके सेवा में लगाएं। जो माताएं भगवान के लिए कुकिंग कर सकती हैं, फूल बना सकती हैं, श्रृंगार कर सकती हैं, चरणामृत बांट सकते हैं, ब्रह्मचारियों को तो ऐसी सेवा कमी नहीं होती है। तो ऐसे करके सेवाओं में अपने इंद्रियों को लगाएं, कानों को भगवान का कथा सुनने में और नाक को भगवान का फूल सूंघने में, है कि नहीं। तो धीरे 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 करके हमारी इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, इंद्रियां रहेंगी लेकिन कृष्ण की तरफ उन्मुख होंगी, इंद्रिय तृप्ति की तरफ उन्मुख नहीं होंगी। और भगवान इस श्लोक में यही बताना चाह रहे हैं, एतद अंत समाम नायो योगम सांख्यम मनीषिनाम त्यागः तपः दमः सत्यम समुद्र अंता इव पगा, कि जो भी कार्य का हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, मन को कंट्रोल में रहना, जैसे कि नदियों का लक्ष्य होता है समुद्र से मिलना, वैसे हमारा लक्ष्य कृष्ण से मिलना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई टीका टिप्पणी, कुछ प्रश्न? जी प्रभु जी। प्रभु जी, सभी भक्तों को मैं पहले सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि गोपियाँ जब अपने, माइक को थोड़ा दूर करके बोलिए मुंह से। गोपियाँ जब अपने पति अपने पुत्रों को, यानी भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मां में कम श्रम बढ़ जा, तो उस तरह पुरुष अपने पत्नी अपने बच्चे को त्याग कर जा सकते हैं कि नहीं सभी? देखिए प्रभु जी, आगे के श्लोकों में 10, 47, 59 नंबर श्लोक में आएगा, उनको बोला गया है वन व्यचारिणी दृष्टा, कि व्यवचारिणी इनको बोला गया है गोपियों को। व्यवचारिणी मतलब एक उल्टा स्त्री, एक सती स्त्री होती है और एक व्यवचारी स्त्री होती है व्यवचारिणी। सती स्त्री मतलब जो अपने पति पे ही आश्रित रहती हो उसको सती स्त्री कहते हैं। व्यवचारिणी स्त्री मतलब पति के अलावा भी कोई आश्रय हो उसका। तो व्यवचारिणी स्त्री 3 प्रकार की होती है, विश्वनाथ चौगर ठाकुर के टीका से लेकर के प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है। एक होती है व्यवचारिणी, ऐसी होती है जो अपने पति के साथ भी भोग करती है और पर पुरुष प्रेमी के साथ भी भोग करती है, ठीक है। उसका शास्त्र भी उसको खंडित करते हैं और समाज भी उसको गाली देता है, खंडित करता है। दूसरी जो व्यवचारिणी होती है वो अपने पति के साथ भोग नहीं करती और अपने प्रेमी के साथ भोग करती है, तो शास्त्र भी इसको कहते हैं कि नहीं ये गलत है और समाज भी कहता है कि ये गलत है। तीसरी जो व्यवचारिणी होती हैं वो अपने पति के साथ भोग नहीं करती हैं, कृष्ण से पूरा संबंध बना के कृष्ण पे आश्रित होती हैं। समाज के कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं उसको व्यवचारिणी, लेकिन शास्त्र और भक्ति में उन्नत लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का टीका से लिखा गया है, 59 नंबर श्लोक में, इसी चैप्टर में पढ़िएगा। तो प्रभु जी, अगर सब कुछ छोड़ करके त्यक्तवा स्वधर्मम चरणाम बुजाम हरे भजन अपक्को अथ पते ततो यदि यत्र को बात बद अबुदमु सिक्किम, को आप धर्म स्वधाम, है कि नहीं, को आप धर्म भजताम स्वधर्मत। व्यासदेव जी नारद मुनि व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 5th चैप्टर में समझाए हैं
कि त्यक्तवा स्वधर्मम चरण अंबुजाम हरे, कि सारे अपने स्वधर्म को छोड़ करके, तथाकथित स्वधर्म, दो तरह के हमारे धर्म होते हैं, नैमित्तिक धर्म, सनातन धर्म। अपने नैमित्तिक धर्म को त्याग करके, नैमित्तिक धर्म मतलब शरीर से रिलेटेड धर्म, जैसे अगर मैं पिता हूँ तो पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, ऑफिस के प्रति, बॉस के प्रति, देश के प्रति, शरीर के प्रति मेरे कर्तव्य है, तो इसको त्याग करके अगर कृष्ण के शरण में चले भी गए और भजन पक्का नहीं था, कच्चा था, भी सेंटिमेंटल होके यार सब करे मैं भी चलो कर देता हूँ, भी कच्चा था, और पते तत्व यदि अगर गिर भी गए उस रास्ते पे, सफल नहीं भी हो गए तो क्या घाटा हो गया। जितना किए, जो भक्ति का अकाउंट परमानेंट अकाउंट होता है, पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर में जाता है। भगवान बोले नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यावनो विद्यते स्वल्पम अपीयस्य धर्म से त्रायते मैं तो भयात, कि थोड़ा भी अगर भक्ति कर दे, अगर 4 दिन घर से अगर लड़ झगड़ के भी आके अगर ठाकुर जी की सेवा कर दिए तो ये तो याद रखेंगे ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि लड़ना झगड़ना है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन प्रभु जी अगर देखिए, अगर कैसे भी करके अगर ठाकुर जी के सेवा में अगर मन तन को लगा दिए ना तो ये गलत नहीं है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि अब नैमित्तिक धर्म को अवहेलना कर दे, लेकिन सनातन धर्म को प्रायोरिटी देना चाहिए। और इसका कहाँ बताया गया है, ये श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में है, कौन नायम ऋणी न किंकरो चरार्जन, है ना प्रभु जी। सर्वात्मना ये शरणम शरणम गतो मुकुंदम परधि नायम जनो देवर्षि भूता त्रणाम पितृण नायम किंकरो ऋषि चराजन। ये एक ऋण हमें लगता है कि माँ बाप का ऋण होता है, अरे माँ बाप का ऋण है, देवताओं का ऋण है, साधुओं का ऋण है, देश में रह रहे हैं उसका, ऋषि महर्षियों का ऋण है, पशुओं तक का ऋण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप का ऋण है। तो सारे ऋण को कैसे उतारेंगे, एक एक ऋण उतारने लगे तो जो नहीं उतार पाएंगे। लेकिन सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परहित करतम, अगर भगवान के शरण में चले जाएंगे ना, नायम ऋणी च किंकरो चराजन, कोई ऋण नहीं रह जाएगा प्रभु जी। तो बेस्ट है ठाकुर जी की सेवा करना। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मन लगाऊं ठाकुर जी के उसमें। हरे कृष्ण।